मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं। इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह अल हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन खैस रदियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने जब सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा कहाँ है साबित, कहाँ है साबित बिन कैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे हैं, हदीस को बयान कर रहे हैं। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, तकलीफ नुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका तो एक बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर